अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो सुबह है पूरी मुस्लिम दुनिया से तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले गजा सिटी के हया अल रिमाल में इजरायली जासूसी ड्रोन चूर चूर हो गया और अवाम ने उस पर पत्थरों की बरसात कर दी। वहीं दूसरी तरफ फलस्तीनी मुकावमती तहरीक हमास ने यूएन की ब्लैकलिस्ट को गैर कानूनी करार देते हुए कहा यह इजराइल के झूठ पर बनी रिपोर्ट है और यूएन ने अपनी ही साख मिटा दी है। वहीं तीसरी खबर है कि 31 अरब इस्लामी ममालिक और आलमी तंजीमें नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब पर एकजुट होकर बोले ये बयान न सिर्फ अरब कौमी सलामती बल्कि पूरी दुनिया के अमनो अमान पर सीधा खतरा है। यानी आज का पैगाम साफ है, चाहे ड्रोन हो, यूएन की सियासत या नेतन्याहू के ख्वाब, मुकावमत जिंदा है और आवाज बुलंदे हो रही, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए दोस्तों। गजा में चुरचुर हुआ इजरायली ड्रोन है। गजा सिटी के हया अल रिमाल इलाके में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां इजराइल का जासूसी ड्रोन यहां गिरकर चूर-चूर हो गया। अमलन यह ड्रोन गजा के आसमान में मंडरा रहा था, मगर अचानक कंट्रोल खो बैठा और सीधे आबादी वाले इलाके में आ गिरा। जैसे ही ड्रोन गिरा, गजा की आवाम सड़कों पर निकल आई। लोगों ने नारा ए मुकावमत बुलंद किया और उस जासूसी ड्रोन पर पत्थरों की बरसात कर दी। मंजर देखने लायक था। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब एक साथ जुड़ गए। किसी ने ड्रोन के टुकड़े उठाए तो किसी ने मोबाइल कैमरे से ये नज़ारा रिकॉर्ड कर लिया। पूरा माहौल गजा की मुकावमत और इजरायली ताकत को चुनौती देने वाला नज़ारा बन गया। गजा की आवाम का ये पैगाम साफ है, चाहे आसमान से बम बरसे या जासूसी ड्रोन बन रहा है, मुकावमत झुकेगी नहीं। इजराइल के हवाई हथियार भी यहां आकर जमीन बोस होंगे। ये वाकया न सिर्फ इजरायली फौजी ताकत पर एक करारा तमाचा है, बल्कि पूरी दुनिया को बताता है कि गजा की मिट्टी पर अब भी इज्जत, हिम्मत और मुकावमत जिंदा है। जहां आप दूसरी खबर देख सकते हैं, हमास ने यूएन की ब्लैकलिस्ट को गैर कानूनी करार दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। फलस्तीनी मुकावमती तहरीक इजरायली रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जहां 14 अगस्त को सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की रिपोर्ट में हमास को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वजह बताई गई कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल क्राइम्स यानी जंग से जुड़े यौन जुर्म। हमास ने इसे इजरायली नजरिया और झूठी दास्तानों पर बनी रिपोर्ट कहा है। अरबी मीडिया में जारी बयान में हमास ने कहा कि यह फैसला गैरकानूनी है, इस्लामी मुकावमत के खिलाफ एक सियासी हथकंडा है और यूएन ने इजराइल के झूठ को सच मानकर पूरी दुनिया के सामने अपनी साख गिरा दी है। हमास का कहना है कि जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ना कोई कानूनी बुनियाद है, ना कोई काबिल एतबार सबूत है, बल्कि इजराइल के बनाए गए अफसाने उठाकर सीधे यूएन की रिपोर्ट में डाल दिए गए। सबसे अहम बात यह कि हमास ने याद दिलाया कि काबिज इजराइल के जुर्मों के तमाम दस्तावेज और सबूत दुनिया के सामने मौजूद है। बच्चों की शहादत, औरतों की गिरफ्तारी, उनके साथ गलत सलूक, घरों की तबाही, इन सब पर यूएन खामोश है। मगर मुकावमत पर इल्ज़ाम लगाना यूएन की सियासी साजिश का सबूत है। हमास ने साफ कहा कि यह सिलसिला दरअसल इंटरनेशनल जस्टिस की सियासतकारी है और अब इंसाफ की तंजीम ही सियासत में घिर जाए तो यह काबिज को और ज़्यादा जुर्रत देती है वो अपने जुर्म जारी रखें। इस बयान के बाद एक बार फिर यूएन में बहस छिड़ गई है। दोस्तों, यूएन की ये रिपोर्ट ने यकीनन चौंकाया है, क्योंकि यूएन ने अभी तक इजराइल को लेकर के कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। वो ये लॉजिक देने पर लगे हुए हैं कि भाई ये हुआ था, उसके बाद ये किया जा रहा है। 61,000 लोग शहीद कर दिए गए, वहाँ कोई दुख नहीं, पर हमास के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आप तीसरी अहम खबर देखिए दोस्तों, आलमी तंजीमें अरबों की ग्रेटर इजराइल के ख्वाब पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। दोस्तों, वसत शर्क यानी कि मिडल ईस्ट से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया तक अहम
इत्तेफाक सामने आया है। 31 अरब और इस्लामी ममालिक ने अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस, ओआईसी और खलीजी टाउन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ मिलकर इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू के बयान की सख्त मजम्मत करती है। दरअसल नेतन्याहू ने कुछ रोज पहले यह ऐलान किया था कि वो ग्रेटर इजराइल के ख्वाब से गहरी रूहानी और तारीखी वापसगी रखते। एक मीटिंग बुलाई गई ओआईसी की। मुझे लगा कुछ अहम बातें होंगी जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के हिस्से भी शामिल होंगे। उन्होंने इसे एक तारीखी और रूहानी मिशन करार दे दिया। और दोस्तों, जब ये चीज़ें सामने आईं तो आलमी बयान भी साफ साफ सामने आने लग गए। नेतन्याहू की बातें दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून की बुनियादों की खुली तौहीन मानी गई और पूरी दुनिया की अमनो सुकून की बुनियादों पर सीधा हमला बताया गया। इस बयान पर दस्तखत करने वाले ममालिक में जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, बांग्लादेश, चाड, जिबूती, मिस्र, गम्बिया, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मालदीव, मोरक्को, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन शामिल हैं। बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि नेतन्याहू की बातें सिर्फ अरब कौमी सलामती के लिए ही नहीं है, बल्कि ममालिक की हकमियती और आलमी अमनो अमान के लिए भी सीधा खतरा बनती जा रही है। यही नहीं, अरब इस्लामी ममालिक ने इजरायली वजीर मालिया स्मोट्रिच के नस्ल परस्त बयान की भी सख्त निंदा की है, जिसमें उन्होंने साफ फ़लस्तीन की रियासत को नामंजूर कर दिया और काबिज फ़लस्तीनी ज़मीनों के यानी कि उनके एनेक्सेशन की हिमायत की। बयान में ये आगे जाकर इजराइल के जुर्म, गजा में हमले, नस्ल कुशी और नस्ली साफ सफाई की सियासत को भी बेनकाब करती है। साथ ही फौरन फायरबंदी और इंसानी मदद की बेरोक टोक रसाई की मांग की गई है ताकि इजराइल की भूख से मारने की साजिश को रोका जा सके। दोस्तों, ये आलमी रद्द अमल दरअसल इस बात का सबूत भी है कि नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सिर्फ गजा या फ़लस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी अरब इस्लामी दुनिया की सलामती के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बन चुकी है। अब सवाल ये भी है, क्या आलमी बिरादरी इस इत्तेफाक की आवाज़ सुनेगी या फिर इजराइल के झूठे ख्वाबों के आगे खामोश रहकर अपनी चुप्पी साध लेगी? पर दोस्तों, लगातार मैं ये बताता रहा हूँ कि मीटिंगें हमेशा होती रही हैं, पर इस मीटिंग में एक खास बात यह भी थी कि मीटिंग और निंदा से आगे बढ़ते हुए इन तमाम 31 मुस्लिम देशों ने एक साथ आकर के सिग्नेचर की और अल्टीमेटम दिया है कि इजराइल को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। पर सवाल यही है कि आखिरकार कब उठाया जाना चाहिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि इतने बड़े तंजीम होने का क्या फ़ायदा जब अपने गजा के भाइयों को ही हम बचा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।